नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको महिलाओं से रिलेटेड 10 लैंडमार्क जजमेंट्स बता रहा हूँ। ह्यूमन राइट्स के बारे में है ये, जो हर लॉ स्टूडेंट को पता होना चाहिए। इन सभी मामलों में जो टर्म्स हैं, एक्चुअल लीगल टर्म्स हैं, वो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में कहा है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के काम का है। आइए शुरू करते हैं। सपने बड़े हैं तो तैयारी भी सही होनी चाहिए। सिविल जज, एपीओ, एडीपीओ या वकालत में सफलता का लक्ष्य हो तो जुड़िए विधिक शिक्षा से। एमजे सर और उनकी अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में पाएं पर्सनल गाइडेंस, बेयर एक्ट, जजमेंट एनालिसिस और कोर्ट रूम प्रैक्टिकल नॉलेज। आपकी सफलता की शुरुआत यहीं से। कॉल 911111136161। दोस्तों, पहला केस जो आप देख रहे हैं यह विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का ये मामला है। साइटेशन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। ये कार्यस्थल पर यानी वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा का सबसे बुनियादी और हिस्टोरिकल जजमेंट माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट यानी कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न हो रहा है वो महिलाओं के मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 14, 15 और 21 में उनको दिया गया है संविधान द्वारा, उसका उल्लंघन है। पार्लियामेंट द्वारा औपचारिक कानून बनाए जाने तक कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस जारी कर दी थी, जो देश में लागू था। आगे चलकर 2013 में पॉश एक्ट लागू हुआ, जो महिलाओं के कार्यस्थल पर सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने का मुख्य आधार बनी। दूसरा केस देखिए, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020 का ये जजमेंट है। साइटेशन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। पैतृक संपत्ति में महिलाओं के अधिकारों को लेकर यह सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा क्रांतिकारी फैसला है। कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 है, इसके तहत बेटियों को जन्म से ही को पार्टनर यानी सहदायिक का समान अधिकार मिलता है। मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में लड़कियों यानी बेटियों को बेटों के बराबर हक मिलेगा। यह अधिकार रेट्रोस्पेक्टिवली यानी पुराने समय से भूतकाल से लागू होगा, ऐसा भी कोर्ट ने कहा। यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2005 के संशोधन के समय पिता जीवित थे या नहीं, बेटी हमेशा बेटे के बराबर हकदार है। और एक डॉक्ट्रिन कोर्ट ने यहाँ एस्टैब्लिश किया कि वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉटर, बेटी हमेशा बेटी रहती है, भले ही उसकी शादी हो गई है और उसको विदा कर दिया गया हो। फिर एक केस देखिए, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला 2017 का ये जजमेंट है। साइटेशन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने मुस्लिम महिलाओं के वैवाहिक अधिकारों की रक्षा करते हुए तलाक के बिद्दत यानी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, एक बार में 3 तलाक दे देने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। कोर्ट ने माना कि यह प्रथा पूरी तरह से मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी यानी कि मनमानी है और आर्टिकल 14 यानी समता के अधिकार का उल्लंघन करती है। इसी वर्डिक्ट के बाद संसद ने 2019 में 3 तलाक को अपराध घोषित करने वाला कानून पारित किया, जिसके बाद अब अगर कोई भी मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक देता है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तो उसको 3 साल की जेल हो सकती है। फिर एक केस देखिए, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का ये जजमेंट है। साइटेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। इस फैसले में महिलाओं को पुरुष की संपत्ति या जागीर समझी जाने वाली 158 साल पुरानी सोच पर प्रहार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 497 यानी एडल्ट्री के कानून को पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुराना कानून महिला की स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी को छीनता था और उसे पति के अधीन एक वस्तु की तरह देखता था, जो आर्टिकल 14 और 21 का सीधा उल्लंघन था। फिर एक केस देखिए, मैरी रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मामला। साइटेशन स्क्रीन पर आपके सामने है। सीरियाई क्रिश्चियन समुदाय की महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है। केरल के पुराने त्रावणकोर कानून के अनुसार एक बेटी को पिता की संपत्ति में बेटे के मुकाबले केवल 1/4 या 5,000 रुपए का ही अधिकार मिलता था। सुप्रीम कोर्ट ने इस लैंगिक भेदभाव को पूरी तरह खारिज करते हुए व्यवस्था दी कि ईसाई महिलाओं पर भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 लागू होगा, जिससे उन्हें संपत्ति में बेटों के बराबर कानूनी अधिकार मिला। फिर एक केस देखिए, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पूनिया का मामला 2020 का ये मामला है। दोस्तों, साइटेशन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी में महिलाओं की समानता के लिए एक बड़ा फैसला माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार के उस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसमें महिलाओं की शारीरिक बनावट यानी फिजिकल लिमिटेशन का बहाना बनाया गया था। कोर्ट ने आदेश दिया कि सेना की सभी महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी अधिकारियों को पुरुषों के समान परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, यानी कि स्थायी कमीशन दिया जाएगा, और कमांड पोस्टिंग भी उन्हें मिलना चाहिए, जिसका उन्हें पूरा अधिकार है। फिर एक केस देखिए, एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ये मामला है। 2022 का ये जजमेंट है। साइटेशन आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी
यानी प्रजनन की स्वतंत्रता और राइट टू चॉइस के अधिकार को बहुत बड़ा दायरा इस मामले में दिया। कोर्ट ने हिस्टोरिकल व्यवस्था दी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत अविवाहित यानी अनमैरिड और सिंगल महिलाओं को भी 24 सप्ताह तक के सुरक्षित गर्भपात यानी अबॉर्शन का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि वैवाहिक स्थिति यानी मैरिटल स्टेटस के आधार पर किसी महिला को इस अधिकार से वंचित करना आर्टिकल 14 का वॉयलेशन माना जाएगा। फिर आप केस देखिए, मोहम्मद अहमद शाह वर्सेस शाहबानो बेगम का मामला, बहुत चर्चित मामला है ये, 1985 का ये केस है। साइटेशन आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है। इस केस में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण यानी मेंटेनेंस राइट्स को मजबूती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 125 जो अब बीएनएसएस में सेक्शन 144 है, ये सभी धर्मों की महिलाओं पर लागू होता है। कोर्ट ने तय किया कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने शौहर से इद्दत की अवधि यानी इद्दत पीरियड के खत्म होने के बाद भी तब तक भरण पोषण पा सकती है जब तक वह दूसरी शादी नहीं कर लेती और जब तक वह अपना गुजारा करने में सक्षम नहीं है। फिर एक केस आपके सामने है, लेटेस्ट 2026 का स्टेट वर्सेस पिंकी का ये मामला है। दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है, साइटेशन आपके सामने है। महिला अधिकारों और सहमति यानी कंसेंट के आधुनिक कानूनी संदर्भ में हालिया और बेहद लैंडमार्क जजमेंट ये है। कोर्ट ने सेक्शन 69 बीएनएस की व्याख्या करते हुए व्यवस्था दी कि यदि कोई पुरुष शादी का झूठा वादा करके या अपनी असली पहचान छुपाकर किसी महिला के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है तो वह डिसीटफुल मीन्स यानी धोखेबाजी का तरीका अपनाया गया ऐसा माना जाएगा। ऐसी स्थिति में महिला की सहमति को कानूनन अमान्य किया जाएगा और आरोपी को कड़ी सजा भुगतनी होगी। फिर एक जजमेंट देखिए, गीता हैरिसन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मामला, 1999 का ये मामला है। साइटेशन आपके सामने है। यह मामला बच्चों पर माताओं के प्राकृतिक कानूनी अधिकार यानी नेचुरल गार्जियनशिप राइट्स को बहाल करता है। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की धारा 6A के अनुसार पिता के बाद आफ्टर हिम माता नेचुरल गार्जियन होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जेंडर इक्वलिटी को बरकरार किया और बाद शब्द की व्याख्या पिता की अनुपस्थिति में इन दी एब्सेंस ऑफ फादर के रूप में की। कोर्ट ने तय किया कि यदि पिता बच्चे की परवाह नहीं कर रहा है या अलग रह रहा है तो माता भी बच्चे की पूर्ण प्राकृतिक संरक्षक यानी नेचुरल गार्जियन मानी जाएगी। दोस्तों, ये थे महिलाओं के फेवर में कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपने इन जजमेंट्स को सुना होगा, इनकी नोटिंग भी कर ली होगी। क्या आप ऐसे ही किसी और सब्जेक्ट से जुड़े हुए लैंडमार्क जजमेंट्स को जानना, सुनना, समझना चाहते हैं? अगर आपका आंसर हाँ है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप किससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट सुनना, जानना, समझना चाहते हैं। मुझे खुशी होगी ऐसे वीडियोस आपके लिए लाकर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बताइए कि आपको हमारी और हमारी टीम का ये प्रयास कैसा लग रहा है। इसके साथ ही जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से और अपना खूब ख्याल रखिए क्योंकि आपका होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।